तैयार रहिए। स्टार्ट। बस स्कूल में दाखिला मात्र से काम चल जाए और बच्चों को स्कूल टाइम में ही कोचिंग में पढ़ाई करने की छूट मिल जाए तो इसे सचमुच गठजोड़ ही कहेंगे। विराम। कोचिंग संस्थाओं और स्कूल संचालकों के बीच देश भर में बने इस गठजोड़ की तरफ इशारा करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे कलंक करार देते हुए ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई और आकस्मिक निरीक्षण के लिए एसआईटी बनाने के आदेश दिए हैं। विराम। कोर्ट ने न केवल इस गठजोड़ पर सवाल उठाए हैं बल्कि अभिभावकों की उस होड़ को भी चिंताजनक बताया है जिसमें हर कोई अपनी संतान को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहता है। विराम। पैरा। सब जानते हैं कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में कई निजी स्कूल अपने यहाँ 9वीं से 12वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं को भारी फीस लेकर डमी स्टूडेंट के रूप में प्रवेश दे देते हैं। विराम। अभिभावकों व कोचिंग संस्थानों को यह रास इसलिए भी आता है क्योंकि स्कूल समय में बच्चे को कोचिंग का मौका मिल जाता है। विराम। नीट, जेईई आदि की तैयारियों में जुटे बच्चों का पूरा समय कोचिंग संस्थानों में ही बीत जाता है। विराम। अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ती है सो अलग। विराम। अपने बच्चों को जिस स्कूल में दाखिला करा रहे हैं वहाँ और कोचिंग संस्थान दोनों में ही मोटी फीस देनी पड़ती है। विराम। मेडिकल व इंजीनियरिंग में इसके बावजूद दाखिला नहीं हो तो यह संकट और बड़ा हो जाता है। विराम। सवाल यह भी उठता है कि आखिर हमारे स्कूल रोजगार परक और आत्मनिर्भर शिक्षा के केंद्र क्यों नहीं बन पा रहे। विराम। क्यों नहीं बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती जिसमें कोचिंग संस्थानों की शरण लेने की मजबूरी न हो। विराम। वस्तुतः बुनियादी ढांचे का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम का रोजगार परक न होना ऐसे कारण हैं जो बच्चों को न तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं और न ही व्यावहारिक जीवन के लिए। विराम। कोचिंग की महंगी फीस और स्कूल की औपचारिकता ने शिक्षा को वैसे भी वर्ग विशेष तक सीमित करने का काम किया है। विराम। यह संविधान में प्रदत्त शिक्षा के समान अधिकार का भी उल्लंघन है। विराम। एक तथ्य यह भी है कि दुनिया के दूसरे देशों में कोचिंग संस्थानों की इतनी आवश्यकता पड़ती ही नहीं। विराम। जबकि हमारी शिक्षा व्यवस्था की विसंगति यह है कि बच्चों को सिखाने के बजाय कोचिंग के भरोसे छोड़ देती है। विराम। हैरत की बात यह है कि हाईकोर्ट ने उन स्कूलों की याचिका पर यह आदेश दिया है जो खुद सीबीएसई की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोर्ट पहुंचे थे। विराम। सीबीएसई ने इन स्कूलों की मान्यता खत्म करने के साथ साथ दर्जा भी बदल दिया था। विराम। पैरा। अदालत ने तो निर्देश दे दिए हैं। विराम। इनकी पालना कितनी हो पाती है यह देखना है। विराम। डमी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों के इस गठजोड़ पर सख्त कार्रवाई होती दिखनी भी चाहिए। विराम। क्योंकि यह किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की है। विराम। सरकारों को भी शिक्षा को रोजगार परक बनाना होगा। विराम। पैरा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 के अनुसार लैंगिक समानता में भारत 64.1
प्रतिशत स्कोर के साथ 148 देशों में 131वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे है। विराम। रिपोर्ट में भारत की शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन यापन में सुधार पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट और आर्थिक भागीदारी में लगातार चुनौतियों को दर्शाया गया है। विराम। पहला सवाल यह उठता है कि क्या महिलाएं कभी पुरुषों के बराबर आर्थिक स्तर पर पहुंच पाएंगी? क्या कभी महिलाओं के घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल जैसे कार्यों को आर्थिक गतिविधियों की श्रेणी में देखा जाएगा? और क्या पुरुष उनके मानसिक बोझ को बांटने में बराबरी कर पाएंगे? विराम। इन सवालों पर दशकों से चर्चा होती रही है, फिर भी प्रत्येक समाज में, प्रत्येक युग में लैंगिक भिन्नता बनी हुई है। विराम। इस दिशा में ऐसा क्या किया जाए जो सदियों से चली आ रही लैंगिक भिन्नता समाप्त हो जाए? विराम।